लेकिन जब से ये बीजेपी में गए हैं ना, तब से ठग ऑफ चंपारण, ठग ऑफ बिहार, चंदा चोर, तमाम तरह की बातें इनके अगेंस्ट लोग बोलना प्रारंभ कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा चीज ये मजदूर का बच्चा भी बहुत बड़ा से बड़ा पहाड़ तोड़ सकता है। इस बात का जो आपने एक नींव रखा, इस बात का क्या? आपने जो कमिटमेंट किया था वैसे गरीबों से, वैसे असहाय से, वैसे मजदूरों से कि मैं आपकी दशा और दिशा बदल दूंगा, वैसे लोगों को यही करना था। तो फिर चंपारण जैसे धरती में जाके तमाम तरह के वृद्ध और युवाओं से जाके ये कहना हमें आप चंदा दीजिए और उस चंदा के बल पे मैं आपका सांसद बन के आऊंगा और कहीं ना कहीं कायाकल्प कर दूंगा चंपारण का। वैसे लोगों के द्वारा, वैसे लोगों को बोला गया आपके बात के उस बात का क्या? मैं पूछना चाहता हूं मनीष कश्यप जी, अगर आपको यही करना था तो फिर बीजेपी में आप पहले भी जा सकते थे। और जब आपको यही करना था तो आपने कमिटमेंट क्यों किया था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे? आपने कमिटमेंट क्यों किया था कि जब हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं जाएंगे? आपने कमिटमेंट क्यों किया था कि हम देश के, राज्य के, चंपारण के भाग्य विधाता बन? हमारे सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप की तस्वीर, जो कि हमारे पीछे इस पैनल पे पूरा तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, वो आप देख रहे होंगे। कुछ लोग इनको सन ऑफ बिहार कहते थे और कुछ लोग बिहार के भाग्य विधाता इनको कहते थे। और एक पॉजिटिव माहौल मनीष कश्यप को लेके निकल के सामने आया था, न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी एक बड़े पैमाने पे इनका नाम आ रहा था। लेकिन जब से ये बीजेपी में गए हैं ना, तब से ठग ऑफ चंपारण, ठग ऑफ बिहार, चंदा चोर, तमाम तरह की बातें इनके अगेंस्ट लोग बोलना प्रारंभ कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मनीष कश्यप जी, अगर आपको यही करना था, अगर आपको बीजेपी में ही जाना था, तो ऐसे ऐसे जो भी आपने कारनामे किए, तमाम तरह के बड़े बड़े सपने मजदूरों को, युवाओं को, छोटे बच्चों को जो बड़े बड़े सपने दिखाए, एक मजदूर का बच्चा भी बहुत बड़ा से बड़ा पहाड़ तोड़ सकता है। इस बात का जो आपने एक नींव रखा, इस बात का क्या? आपने जो कमिटमेंट किया था वैसे गरीबों से, वैसे असहाय से, वैसे मजदूरों से कि मैं आपकी दशा और दिशा बदल दूंगा, वैसे लोगों का क्या? जब आपको यही करना था तो फिर चंपारण जैसे धरती में जाके तमाम तरह के वृद्ध और युवाओं से जाके ये कहना कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, हमें आप चंदा दीजिए और उस चंदा के बल पे मैं आपका सांसद बन के आऊंगा और कहीं ना कहीं कायाकल्प कर दूंगा चंपारण का। वैसे लोगों को बोला गया आपके बात के उस बात का क्या? मैं पूछना चाहता हूं मनीष कश्यप जी, अगर आपको यही करना था तो फिर बीजेपी में आप पहले भी जा सकते थे। और जब आपको यही करना था तो आपने कमिटमेंट क्यों किया था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे? आपने कमिटमेंट क्यों किया था कि जब हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं जाएंगे? आपने कमिटमेंट क्यों किया था कि हम देश के, राज्य के, चंपारण के भाग्य विधाता बन के निकलेंगे? और आपने मजदूरों के हाई स्थिति पे मजाक क्यों उड़ाया था अगर आपको यही सब करना था तो? पूछता है जनता। और आपको एक बात तो आप और ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह से ये विरोध का सिलसिला शुरू हुआ है ना, कहीं से जब आप बेऊर जेल से बाहर निकले थे उस समय में वैसे बहुत सारे लोग जो कि 1-1, 1.5 लाख लोग स्टेशन पे जाके बिताए थे, आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वैसे लोगों के आस पे जो आपने पानी फेरने का काम किया है, वैसे लोगों के अपेक्षाओं का क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी में जब आपको इतना ही कुछ अच्छाई दिख रहा था तो फिर बीजेपी के अगेंस्ट आपने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था, उस समय जब इस चीज़ का विरोध हुआ था, उस समय आप क्यों बोले थे कि नहीं हम राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक नहीं हैं? और आप ये क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी ने ही हमको हमारे एनएसएस से निकाला? तो जब अगर आप खुद इस चीज़ को मानते हैं कि जब आपके ऊपर एनएसए लगा था और उस एनएसए से निकालने का काम बीजेपी ने किया, तो बीजेपी अपने घर में कोर्ट और कानून चलाती है? सवाल तो बनता है और सवाल तो हम पूछेंगे। बाकी आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा, क्या अपनी राय रखते हैं इस शख्स को ठग ऑफ बिहार कहा जाए, ठग ऑफ चंपारण कहा जाए, चंदा चोर कहा जाए, या फिर क्या कहा जाए?